हेलो टू माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लीगल वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली गई है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अंदर में। और इसमें निकाली गई हैं कई सारी वैकेंसीज, बट पर्टिकुलरली हम बात करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में, जो कि इसमें बात करें लीगल वैकेंसी तो इसमें टोटल 3 पोस्टें हैं और इसमें कोई कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं है। तो जो 3 पोस्टें हैं वो अनरिजर्व्ड हैं और इसकी एप्लीकेशन डेट कब से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये एप्लीकेशन डेट है 12/4/2025 से और लास्ट डेट है इसका 4/5/2025। और इसमें आप एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही दे सकते हैं और यहाँ पे जो आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगे वो प्रोवाइडेड जो ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू ही किया जाएगा। और इसकी बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगी, तो एग्ज़ाम सेंटर्स इन फॉलोइंग सिटीज़ के अंदर में कराई जाएंगी एग्ज़ाम। और हाँ, ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में होने वाला है। मतलब एग्ज़ाम इन द सेंस एक तो एग्ज़ाम कराया जाएगा इन फॉलोइंग सिटीज़ में और उसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफ़ाई कर जाते हैं फिर उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू जो कराया जाएगा वो आपका सिर्फ मुंबई में कराया जाएगा, ओनली एंड ओनली मुंबई में कराया जाएगा उन्हीं कैंडिडेट का जो इस एग्ज़ाम को पहले क्वालिफ़ाई करेंगे। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे उनको जो एक्सपेंस आएगा वो रिइम्बर्स कर दिया जाएगा, बट जो अमाउंट आपको रिइम्बर्स किया जाएगा ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा वो एसी सेकेंड एसी रेल में जितना भी एक्सपेंस आता है उतना अमाउंट आपको रिइम्बर्स किया जाएगा। इसके लिए आपको प्रूफ ऑफ ट्रैवल प्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ पे जो आपने टिकट ली होगी वो दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं बट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सबसीक्वेंट स्टेज में अगर आप ये पाए जाते हैं कि आप इनएलिजिबल हैं, तो उस केस में आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो रिइम्बर्स नहीं किया जाएगा। और इसमें हम बात करें कि पोस्टिंग आपकी कहाँ-कहाँ की जा सकती है इस बैंक के थ्रू, तो आपकी जो पोस्टिंग हो सकती है तो मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पे की जा सकती है। और आप इसमें एक पोस्ट से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। अब टोटल वैकेंसी इसमें 3 है, आई तो कई सारी हैं। और इसमें पीडब्ल्यूडी से जो पर्सन्स हैं वो भी डाल सकते हैं। और एक चीज़ है कि इसमें जो मिनिमम एज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप एससी एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, तो उसके इसमें 3 साल की रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी से इन फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको 15, 13 और 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। बात करें कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई हैं, तो पर्टिकुलरली हम लीगल पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपके पास मिनिमम मास्टर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में है, या फिर पीजी किया हो आपने, पीजी डिप्लोमा इन लॉ किया हो इन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और इसके साथ एडिशनल आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेबली अगर बात इन्होंने जो मांगा है वो आप कोई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट अंडर फाइनेंस मैटर्स जो रिलेटेड है उसमें आपने काम किया हो। इसमें जो आपकी रोल और ड्यूटीज़ की बात करें तो इसमें आपको ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन, कोई एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। और अगर हम आगे बात करें कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए, मतलब पार्ट टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनएलिजिबल हैं वो वैसे कैंडिडेट्स हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें 800 प्लस जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उस केस में 100 रुपये प्लस आपका टैक्स देना पड़ेगा। और जैसा कि पहले बताया कि इस सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होने वाली है। पहला तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका उन्हीं फॉलोइंग सेंटर्स में है, कराया जाएगा जो ऊपर बताई गई हैं। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। हाउएवर इस बैंक ने इंस्टीट्यूशन ने ये बताया कि अगर सपोज़ एप्लीकेशंस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होती हैं तो उस केस में जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग कम इंटरव्यू मेथड के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग कम इंटरव्यू मेथड अपनाया जाता है तो उस केस में बैंक अपडेट कर देगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय ईमेल एंड मैसेजेस के थ्रू कैंडिडेट्स को। और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें इसमें तो इसमें टोटल आपका एक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, मतलब कि 60 मिनट्स। हाँ, एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चंस होंगे उसमें टोटल आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे जिसमें कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है बाय 1, नेगेटिव मार्किंग है बाय 1/4। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो उस केस में 40% लाना पड़ेगा। एंड एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35
परसेंट लाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स हैं, वो बैंक चाहेगा विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को मॉडिफ़ाई कर सकता है, मतलब कि कम कर सकता है। आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते अपने मतलब लीगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ नीचे डिटेल्स दी गई हैं, वो कैसे फॉर्म को फिल किया जाना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, साइज़ बताई गई है इसकी कितने साइज़ होने चाहिए।